बीमारी हो या ना हो, मगर बहुत से लोग 12 महीने बीमार पड़े रहते हैं। 12 के 12 महीने। बीमारी यदि सचमुच हो तो भी बात ठीक है, और शरीर है तो बीमारी तो होगी ही। शरीर के साथ में बीमारियां तो लग ही जाती हैं, तो बीमार होगे ही। पर अगर ठीक ठाक भी हो, ठीक ठाक, और कोई बीमारी भी ना हो, कोई बीमार भी ना हो, तो भी बीमारी, तो उन लोगों के साथ बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, बीमार होने की। और जानते हो, अक्सर ऐसा महिलाओं के साथ में बहुत होता है। आधुनिक महिलाओं के साथ में तो नहीं, क्योंकि वे कामकाजी हैं, जॉब क्लास हैं, मगर फिर भी संस्कार तो आ ही जाते हैं कि जैसे ही पतिदेव ने घर पर पैर रखा, अभी पैर रखा नहीं कि उन्हें बीमारी पकड़ लेती है। कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी हो, जैसे कि सर दर्द हो, तो श्रीमान जी घर पर तो बाद में आए, मगर पहले श्रीमती जी को सर दर्द आ गया पहले ही। और ये दोनों खेल देखकर श्रीमती जी का और श्रीमान जी का बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मम्मी पूरे दिन ठीक थी, पूरे दिन चहकती थी, घर पर अपने पड़ोसियों के साथ फोन पर, तो मम्मी तो ठीक ठाक थी। और पता नहीं अब हुआ क्या, वो भी संध्या के समय, जब डैड के आने का समय होता है तो ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो तुम देखना कि अक्सर जितने पति होते हैं वे अपनी पत्नियों की बीमारियों से बेहद परेशान रहते हैं, बड़े परेशान। इतने परेशान कि कौन से चिकित्सक को दिखाया जाए। और जिस चिकित्सक को दिखाते हैं, जो फैमिली डॉक्टर होता है, वो भी ठीक ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, मगर भरोसा कायम रहता है कि फैमिली डॉक्टर है। अब चिकित्सक भी क्या देखेगा, क्योंकि चिकित्सक भी परेशान है। यदि उसकी वाइफ घरेलू है तो, कामकाजी नहीं है तो वो भी परेशान है। तो तुम तो चिकित्सक को दिखा दोगे, मगर चिकित्सक वो कहाँ जाए, कहाँ अपनी पत्नी को दिखाए, कहाँ ट्रीटमेंट ले। तो चिकित्सक जानते सब कुछ हैं कि माजरा क्या है। ये मानसिक रुग्णता है, मानसिक अस्वस्थता। और जानते हो, ऐसी रुग्णता अगर चित्त में आ जाए तो फिर बहुत ट्रांसमिट होती है, बच्चे भी सीख जाते हैं। तो फिर ये रुग्णता बच्चों को
बचपन से ही लग जाती है, क्योंकि उनका बचपन सिखा देता है कि प्रेम ऐसे पाया जा सकता है। प्रेम का पाने का और कोई उपाय नहीं, सिर्फ एक ही उपाय है कि सिर दर्द है, पीठ दर्द है। तुम देखते हो बहाने कि ठोकर लग गई तो बस पता नहीं क्या हो गया, कि चोट लग गई तो मुसीबत आ गई, पैर में मोच आ गई तो फिर या वजन उठाया उंगली मुड़ गई तो बस, या मांस ठुक गया। बड़े बड़े बहाने हैं, बहाना एक नहीं, बहुत बहुत। ये सब मानसिक रुग्णता है, मगर ये बाद में सच होने लगती है। शुरू में तो बहानेबाजी होती है, मगर बाद में बिल्कुल सच, क्योंकि आमंत्रण दे दिया मन ने, और जिस चीज का मन ने आमंत्रण दिया हो तो वह शरीर पर फिर व्यक्त होता है। बहुत से लोग तो बड़ा हल्ला करते हैं नाखून के ऊपर कि नाखून कच्चा ही कट गया, घाव हो गया। अब घाव ऐसा हो गया, चोट नाखून में ऐसी लग गई कि पूछो मत। ऐसे घाव तो कभी ठीक ही नहीं होते। ऐसे घाव तो ऐसे होते हैं कि जैसे अश्वत्थामा के घाव हैं। तो कहीं भी जाओ तो डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, वैद्य हो, हकीम हो, सब फेल हो जाते हैं। और आश्चर्य तो इस बात के ऊपर होता है कि बहुत सी फैमिलीज में तो बड़ा कंपटीशन हो जाता है, बड़ी प्रतियोगिता हो जाती है कि कौन कितना बीमार है और किसके ट्रीटमेंट पर क्या क्या अमाउंट लगा है और किसकी बीमारी कितनी गंभीर है। जिसकी बीमारी जितनी गंभीर होती है वह फिर उतना ही प्रेम पाने योग्य हो जाता है। बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि शरीर को बीमारियां नहीं लगती हैं, मगर बहुत बार प्रेम पाने के लिए हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। मेरी एक परिचित महिला थी और वे भी ऐसी थी कि जैसे कि आजकल के लोग बाग होते हैं, जैसे कि आजकल के लोग बागों की आदत है फोन की, कि फोन पर लगे रहो, तो वो भी फोन पर लगी रहती पूरे दिन, पता नहीं कितने फोन करती। तो मेरे ख्याल से काफी फोन उनके होते और वो एक ही बात पूछती कि कैसे हाल चाल हैं, सब स्वस्थ हैं, कोई बीमार तो नहीं। अब तुम इतने लोगों से तुम्हारी बातचीत होगी तो कोई ना कोई तो बीमार होगा ही, तो कुछ ना कुछ तो कहीं होगा ही। तो जैसे ही कोई बोल दे कि हाँ मैं बीमार, तो बस उनकी आंखों में बिजली सी कौन जाए कि क्या हुआ,
कैसे बीमार? विस्तृत वर्णन बताओ, क्या क्या हुआ? अब बात करनी है फोन पर तो फिर कोई बहाना होना चाहिए बात करने का। ये तो बात करनी है, चाहे बीमारी की हो या स्वस्थता की, क्योंकि अकेले हैं, बैठे हैं, तो बात तो अपना समय पास करना है, टाइम पास करना है। और ऐसे तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है। तो उनका स्नायु बिल्कुल तन जाए, स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए बात सुनकर कि आदमी बीमार है, तो उनका चेहरा देखने लायक हो जाए, उस पर आभा आ जाए। और जैसे ही कोई बीमार हुआ नहीं कि उनका रोया रोया खड़ा हो जाए, जैसे कि सत्संग में होता है। सत्संग में कोई आदमी बैठा हो या भक्ति संगीत में कि भजन सुना, भजन का संगीत, तो रोया रोया खड़ा हो गया, तो वो तुरंत ही तैयार हो जाए और बोले कि चाहे किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, मगर दुख में जरूर जाओ। सुख में मत जाओ एक बार को, लेकिन दुख में जाओ। तो मैं चली, और वो तैयार भी बहुत अच्छे से होती, इतने अच्छे से तैयार होती कि जैसे कि कोई समारोह हो, मतलब किसी पार्टी में जाना हो। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं भी था और मैं उनके पतिदेव के साथ बैठा था, तो सारी हदें खत्म हो गई। एक बार को तो सारी हद पार हो गई। अब इत्फाकन मैं था, तो उनकी फोन पर बातचीत होनी थी। फोन पर बातचीत हुई सामने ही। तो कोई हॉस्पिटल में था, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना था। तो जैसे ही फोन पर उनकी बातचीत समाप्त हुई, तो फिर उन्होंने फोन रखते ही एकदम कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और वो लगभग 1 घंटे में तैयार हुई। और तैयार होकर जब बाहर आई, तो उन्होंने पतिदेव से ऐसी बात पूछ ली, दर्पण देखने के बाद, आधा 1 घंटा लगाने के बाद, कि मैं तो दंग रह गया। मेरा सारा ज्ञान व्यान सब लुप्त हो गया। तो मेरी अकल काम ही ना करे, मैं तो संज्ञा शून्य। मैं तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई त्रिशंकु होता है। क्योंकि उन्होंने पतिदेव से पूछा कि जरा देख कर बताओ, मुझे गौर से देखो, उड़ती निगाह से मत देखना, गौर से देख कर बतलाओ कि ब्लाउज साड़ी से मैच होता है या नहीं होता। होता हो तो ठीक है, ना होता हो तो फिर चेंज करो। और बिंदी ठीक है कि नहीं, छोटी लगाई है। अगर छोटी ठीक ना लगती हो तो बड़ी लगाऊं। तो पतिदेव भी जानते थे, मित्र थे मेरे।
तो वो उखड़े उखड़े बोले कि जिसके लिए सजना होता है, जिसके लिए साज श्रृंगार करना होता है, उसके सामने तो तुम अस्त व्यस्त रहती हो, मगर हॉस्पिटल के लिए इतना सब कुछ, इतनी बातें। तो मुझे लगा कि ऐसा पति ठीक ठीक धार्मिक बन जाता है कि जिसकी ऐसी पत्नी होती है, क्योंकि कारण है पत्नी ऐसी हो और पति फिर धार्मिक ना हो तो बात असंभव है। धार्मिक बनाने में जो पत्नियां होती हैं उनका बड़ा हाथ होता है, बड़ा बड़ा हाथ। तुम देखो, तुम तुलसीदास को देख लो, ठीक ठीक जो गुरु होती है पत्नी ही होती है। तुम कालिदास को देख लो, महाकवि कालिदास, तो पत्नियों का बहुत हाथ होता है कि पति धार्मिक हो जाएं। तो जो ऐसे धार्मिक पति होते हैं वे शांति के लिए, मन की शांति के लिए सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग में भी होकर आते हैं। तो हुआ क्या, ऐसे ही एक पति थे, वे पत्नी से तंग आकर अपने सत्संग में निकल गए, पहुंच गए कि सत्संग किया जाए कि कुछ शांति मिलेगी, मगर शांति तो मिली नहीं, वहाँ पर उपद्रव खड़ा हो गया। क्योंकि गुरुजी भी जो प्रवचन करते थे पत्नी पर करते थे, सारे पत्नी पर। तो ऐसे पति परेशान हो जाते हैं कि घर पर भी पत्नी के प्रवचन और सत्संग में आ गए तो सत्संग में भी पत्नी के ऊपर ही प्रवचन, पत्नी पर ही प्रवचन। तो हुआ क्या कि गुरुजी आखिर में बोले कि जैसे कि साइकिल होती है एटलस की या हीरो की, वैसे ही जीवन है। साइकिल को जीवन समझो और जो दो पहिए हैं ये पति पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी। मगर पतिदेव की पत्नी इतनी भारी कि साइकिल पर बैठ जाए। आजकल कौन सी पत्नी साइकिल पर बैठती है, क्योंकि पत्नियां बड़ी भारी भारी होती हैं। साइकिल का तो पूरा कचूमर निकल जाए अगर पत्नी साइकिल पर बैठ जाए। मगर वही उदाहरण गुरुजी पहले के देते रहते हैं कि साइकिल दो पहिए, जो अगला पहिया वो पति का या पत्नी का या पीछे का पहिया। तो गुरुजी का प्रवचन समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद गुरुजी बोले कि अगर कोई जिज्ञासा हो तो पूछी जा सकती है, मगर जिज्ञासा वास्तविक होनी चाहिए, जिज्ञासु से संबंधित ही होनी चाहिए, अंतर मन की हो तो ही पूछना। तो एक पतिदेव वहां पर बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि, तो गुरुजी बीच में ही बोल पड़े कि मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो। क्या पूछोगे? तुम यही पूछोगे ना कि एक पहिया साइकिल का हो और दूसरा ट्रक का हो या बस का हो। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो, तो मैं उत्तर भी दे देता हूं बिना पूछे।
तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। एक पहिया साइकिल का हो, एक ट्रक का हो, तो साइकिल थोड़ी सी धीमी चलेगी, मगर जरूर चलेगी। मगर पति बोला कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। आप ऐसा कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हैं, दो व्हीकल हैं। मुझे तो बस छोटी सी बात पूछनी थी, बड़ी छोटी सी, और वो ये कि अगर तीसरा पहिया और मिला दें तो तीसरा पहिया और जोड़ दें तो क्यों ना साइकिल को रिक्शा बना ले। और जब साइकिल रिक्शा बन जाएगी तो जीवन कितना सुखद हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो होता ही है, तीसरा पहिया। तो बस इतनी सी बात पूछनी थी कि बस एक पहिया और साइकिल रिक्शा बन जाए। तो हुआ क्या, वे घर पर तो पिटते ही थे पत्नी से, मगर सत्संग में भी पिट गए, धुन दिया उन्हें शिष्यों ने गुरुजी के। दरअसल ये प्रेम पाने की अनुचित विधि है। सर दर्द तो माध्यम है, फिर ये माध्यम विधि बन जाता है, फिर पद्धति बन जाता है, और रोज रोज का अभ्यास फिर बीमारियों को आमंत्रण देता है, बीमारियों को आमंत्रित करता है, क्योंकि रोज रोज की पुनरावृत्ति है। थोड़ा सर दर्द है, थोड़ा प्रेम मिला, तो फिर जो कल आएगा ज्यादा सर दर्द होगा, ज्यादा बीमारियां होंगी, तो ज्यादा प्रेम मिलेगा। तो ऐसी जो आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, और प्रगाढ़ होती जाती हैं, और मजबूत बनती जाती हैं। ये विकृत ध्यान का विकृत रूप है।